पुरुषों और महिलाओं में यौन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं प्रॉपर सीक्वेंस में योगासनों का अभ्यास आपको सिखाने वाली हूँ। इन योगासनों का अभ्यास करने से यौन संबंधित समस्याएं दूर होंगी, बल्कि इन अभ्यासों को करने से बांझपन या नपुंसकता जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीखेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले हम पहले आसन का अभ्यास सीख लेते हैं, जिसका नाम है बद्ध कोणासन। लेकिन इन आसनों का अभ्यास सिखाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सूर्य नमस्कार करना नहीं जानते हैं तो सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लिया करें। इसके लिए मैंने सेपरेट में वीडियो बनाई हुई है। तो हर दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास 5 सेट यानी मिनिमम 10 राउंड ज़रूर कर लिया करें। इसके बाद फिर इन योगासनों का अभ्यास करें, तो इससे आपके लाभ जो हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद हम अभ्यास करेंगे बद्ध कोणासन का। दोनों पैर के तलवों को ऐसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं घुटने के नीचे कितना ज़्यादा गैप है। तो दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के आपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लिया। फिर उसके बाद अपने दोनों पैर के तलवों को ऐसे पकड़ा, उंगलियों को फंसा लिया और घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जैसे कि तितली के पंख फड़फड़ाते हैं ना, उस तरीके से ऐसे। और ये अभ्यास आप जितना करेंगे उतना आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं कि बस धीरे धीरे ऐसे करें, प्रॉपर मूव कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कितना अभ्यास करना है? कम से कम 30 सेकेंड तो ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करते रहें, और कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद जब ऐसा अभ्यास हो जाए 30 सेकेंड, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो, और होल्ड करें 1 2 3 4 5 और दोनों घुटनों को जोड़कर पैरों को ऐसे हग कर लें। पहला आसन का अभ्यास हमारा हो गया पूरा। दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है व्याघ्र आसन या टाइगर पोज। टाइगर पोज का अभ्यास करने के लिए आपको आना है ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने बॉडी का वेट दोनों हाथों पर और लेफ्ट पैर पर शिफ्ट करें, और राइट पैर को उठाएं 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 उठाएं, इस तरीके से ऐसे होल्ड करें। 1 2, देखें पैर मुड़ा हुआ है, 3 4 5। फिर उसके बाद सांस छोड़ दें, सांस लें, होल्ड करें, रोकें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ दें, फिर से सांस लें। अगर आपका बैलेंस बढ़िया बने तो अपने लेफ्ट हाथ से राइट पैर को पकड़ लें और ऊपर की तरफ पैर को ऐसे उठाएं, इस तरीके से सामने देखें। इससे बैलेंस भी आपका बढ़िया होगा और आपके पूरा खिंचाव पैरों पर और पेट पर आएगा। फिर दूसरे पैर से भी इस तरीके से पैर को पकड़ना आपका ऑप्शनल है। अगर पैर को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं तो पकड़ें और होल्ड करें। 1 2 3 4 और 5 ऐसे। जब एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड भी बार बार रिपीट करें, और 3 बार इसको रिपीट करें, और कम से कम 5 से 10 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसे। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो दोनों घुटनों को अलग करें, अपनी एड़ी पर बैठें, हल्का सा अलग करें, अपने दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और हेड को डाउन कर दें। शशांक आसन में रेस्ट करें। शशांक आसन आपके मन को शांत करेगा, नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, रिलैक्स करेगा। तो शशांक आसन में कम से कम 3 से 5 मिनट आप रेस्ट कर लिया करें। अगर अलग से भी कर लेते हैं, पूरे दिन का काम खत्म कर लिया, बेड पर लेटकर शशांक आसन कर लेंगे, तो इससे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट किया जाता है।
1 घंटे की क्लास में आपको हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखने के लिए मिलेंगे। प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, शरीर और मन को शांत करने के लिए योग निद्रा जैसे अभ्यास आपको करवाए जाते हैं, जिससे आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। आप अगर बिगनर हैं तो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर योग का अभ्यास करते हैं फिर भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, आपको PCOD, PCOS की समस्या है, अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है आपको, ऐसी किसी भी समस्या में अगर आप निरंतर योग का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि मेरे सामने ही कई सारे मेरे स्टूडेंट्स को अपने स्वास्थ्य में लाभ मिले हैं। अगर आप किसी कारण से ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्स बनाए हैं जिनको कि अगर आप परचेस कर लेते हैं, अपने घर के ही कंफर्ट जोन में आप आराम से बैठकर इन कोर्सेज़ की वीडियोस को देखकर अपनी योग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इन जूम क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। अब चलिए अगले आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। तो अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब सबसे पहले अभ्यास ऐसे राइट साइड का पैर खोलकर, ताकि आपकी राइट साइड की इंटेस्टाइन पर हल्का दबाव पड़े, है ना। तो लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लिया, लेफ्ट पैर का तलवा राइट थाई के पास रखा, स्पाइन को सीधा कर लिया, ऐसा सांस लिया, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं, और फिर उसके बाद जो पेट पर दबाव पड़ रहा है आपके राइट साइड, उसको महसूस करें, और फिर उसके बाद अपने हेड को ड्रॉप कर दें घुटने की तरफ ऐसे, और होल्ड करें यहाँ पर 5 4 3 2 1। फिर से सांस लें और सांस छोड़ें, खाली कर दें पेट को, पेट अंदर की तरफ चला गया, और होल्ड करें 5 4 3 2 1। एक बार और, 1 मोर टाइम, सांस लें और सांस छोड़ दें। तो इस तरीके से आप अभ्यास जो है जारी रखें ऐसा। अगर आपका हाथ ऐसे पैर को ना पकड़ पाए, कोई बात नहीं, आपका हाथ जहाँ तक पहुँचे, अगर यहाँ तक पहुँच सकता है यहाँ तक पहुँच सकता है यहाँ तक, जहाँ तक पहुँचे करें। रेगुलर अभ्यास करेंगे तो अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद राइट पैर को घुटने से मोड़ें, राइट पैर के तलवे को लेफ्ट थाई पर ऐसे लगा दें, इस तरीके से ऐसे। फिर सांस लें और सांस को छोड़ दें ऐसे। अगर पैर ना पकड़ पाए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, और अपने माथे को घुटने की तरफ लेके आए, होल्ड करें 1 2 3 4 5। अगर आप ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं इस पोस्चर को तो ज़्यादा देर तक रोकें। सांस लें और सांस को छोड़ दें, खाली कर दिया पूरा। 5 4 3 2 and 1, रिलीज कर दें। तो इस तरीके से 3 बार राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड, 5-5 या 10-10 सेकेंड को होल्ड करना है, सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। कितना आसान अभ्यास था ना, इतना ही आसानी से आप जब करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास कर लें तो अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। तो पहला अभ्यास हमने आराम से जानु शीर्षासन का कर लिया, सामने की तरफ झुक के। अब हम अगला अभ्यास करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन का। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी चेस्ट के साइड में रखें, पैरों को अलग कर दें ऐसे, टो को बाहर रखें, और फिर उसके बाद अपने माथे को ड्रॉप कर दें, रिलैक्स हो जाएं यहाँ पर। सांस लेते हुए धीरे 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 हेड अप, चेस्ट अप, इस तरीके से, और पूरा ऊपर की तरफ देखें, टो को टक करें और थोड़ा सा अपने पेट को और कूल्हे को ऐसे आगे की तरफ जाने दें। और यहाँ पर पूरी छाती देखिए कैसे ओपन हो गई है, पूरा पेट खिंच रहा है, जननांगों तक इसका इफेक्ट आ रहा है, और गर्दन को पूरी ओपन करके रखें।
ऐसे सांस लेते और छोड़ते रहें। और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से शशांक आसन में ऐसे रेस्ट कर लें। धीरे 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 और छत की तरफ देखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5 और सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। सिट ऑन योर हील्स, ड्रॉप योर हेड एंड चेस्ट डाउन टू द मैट। एक बार और रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को। सांस लेते हुए धीरे 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 लुक अप और होल्ड करें। इससे आप देखें कि आपके पूरी लोअर बैक पर कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है और साथ ही आपकी चेस्ट ओपन हो रही है, पूरी बैक मसल्स कैसे स्ट्रेच हो रही है। 1 2 3 4 एंड 5। अब रिलीज करने के बाद वापस से कुछ देर आप शशांक आसन में इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद फिर आप विपरीत करनी का अभ्यास भी ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो विपरीत करनी का अभ्यास करने के लिए आप अपनी टी शर्ट को टक कर लें, फिर अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाएं और फिर लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करें, हिप को उठाएं ऐसे और कमर के नीचे अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए इस तरीके से ऐसे होल्ड करें। कमर को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ यहीं तक अपने कमर को होल्ड करना है ऐसे। और कम से कम 10 सेकेंड तक तो इसको होल्ड करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद हिप को ड्रॉप कर दें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसका अभ्यास करें, जिससे कि आपको महसूस होगा कि ब्लड फ्लो कितना आराम से आपके पैरों से आपकी अपर बॉडी की तरफ आ रहा है और ये आपके जननांगों को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मददगार है। फिर से एक बार देखिए, धीरे से अपने पैरों को उठाया, फिर उसके बाद कमर के नीचे हाथ को लगाया आपने और फिर उसके बाद पैर को ऐसे सीधा कर दिया। कमर को हल्का सा लोअर करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीथ करते रहेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। फिर उसके बाद ड्रॉप कर देंगे और फिर रेस्ट करेंगे। अब आराम से लेटकर दोनों हाथों को बॉडी के ऐसे साइड में रख दें और दोनों पैरों के बीच में आपने फासला कर रखा है, कमर जितना, जोड़ के नहीं रखा है, ऐसे अलग करके रखा है कमर जितने डिस्टेंस पर। दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को लिफ्ट करें। अभ्यास कर रहे हैं सेतुबंध आसन का, तो धीरे 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 अपनी कमर को ऐसे लिफ्ट किया लिफ्ट किया लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद आप क्या करें कि अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाएं, एल्बो को बॉडी के करीब रखें और कमर के नीचे ऐसे आपने सपोर्ट दे दिया और पैरों को और अंदर लेके आएं और हिप को ऐसे ऊपर की तरफ पुश करें, जिससे कि आपकी गर्दन जो है लॉक हो जाएगी और इसका इफ़ेक्ट आपने पूरे अपने पेट के आसपास और जेनाइटल के आसपास महसूस करेंगे। और फिर उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ दें। इसी अभ्यास को आप 2 बार और रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से लिफ्ट योर हिप अप इस तरीके से और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और सांस को छोड़ दें इस तरीके से। फिर से सांस लें, गर्दन लॉक हो गई है। 5 4 3 2 1 और सांस को छोड़ दें। और फिर उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद आराम से शवासन में लेट जाएं। आशा करती हूँ हर एक जानकारी को आप अच्छे से सीखे होंगे और हर एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी जो है उन तक भी पहुँचे। अगर आपका कोई सुझाव है या अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।